वर्नालाइजेशन बसंतीकरण। अनेक पादपों में पुष्पीकरण न केवल उचित दीप्तिकाल से प्रभावित होता है बल्कि ताप द्वारा भी प्रभावित होता है। एक वर्षीय पादपों में पुष्पन पर प्रकाश का मुख्य प्रभाव पड़ता है तथा तापमान का प्रभाव द्वितीयक होता है, लेकिन द्विवर्षीय पादपों में सर्वथा भिन्न स्थिति पाई जाती है। इन पादपों में प्रथम वर्ष में केवल कायिक भागों में वृद्धि होती है, जबकि पुष्पन की क्रिया द्वितीय वर्ष में संपन्न होती है। इन पादपों में पुष्पीकरण का प्रारंभन तब तक नहीं होता जब तक कि ये शीत ऋतु के कम ताप में उद्भासित एक्सपोज न हो जाए। शीत प्रभाव के अभाव में इन पौधों में जनन प्रवस्था प्रारंभ नहीं होती है तथा ये कायिक अवस्था में ही बने रहते हैं। इस प्रकार का व्यवहार कुछ अन्य धान फसलों सीरियल क्रॉप्स में भी देखने को मिलता है। लिसेन्को ने शीत जलवायु के प्रदेश में चावल की दो किस्मों, शीत किस्म तथा बसंत किस्म विंटर वैरायटी एंड स्प्रिंग वैरायटी के अवलोकन पर पाया कि शीत किस्म शरद ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है तथा उसमें पुष्पन अगली ग्रीष्म ऋतु में होता है, जबकि बसंत किस्में मार्च में बोई जाती हैं तथा इसमें पुष्पन शीत किस्मों के साथ ही होता है। यदि शीत किस्मों को मार्च में बसंत किस्मों के साथ बोया जाए तो उसमें केवल कायिक वृद्धि होती है, पुष्पन नहीं होता। इससे यह स्पष्ट होता है कि शीत किस्मों में पुष्पन के लिए शीतकाल के कम ताप पर उसका उद्भासित होना आवश्यक होता है। शीतकालीन किस्मों में कम तापमान की आवश्यकता को कृत्रिम शीत उपचार द्वारा पूरा किया जा सकता है, जिससे इसमें गर्मी के मौसम में पुष्पन कराया जा सकता है। द्विवर्षीय पादप जिनमें प्रथम वर्ष में केवल कायिक वृद्धि तथा शीत ऋतु के पश्चात अगले वर्ष पुष्पन होता है कि बीजों को अंकुरित कराकर कुछ सप्ताह तक कम तापमान 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उद्भासित किया जाए तो ये वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे शीत ऋतु के पश्चात करते हैं। पौधों में शीत उपचार द्वारा पुष्पन प्रेरण की यह क्रिया बसंतीकरण वर्नालाइजेशन कहलाती है। क्वार्ड 1960 के अनुसार शीत उपचारों द्वारा पुष्प उत्पन्न करने की क्षमता बसंतीकरण कहलाती है। बसंतीकरण के स्थल साइट ऑफ वर्नालाइजेशन। प्रकृति में एक वर्षीय पौधों में बसंतीकरण की प्रक्रिया बीज की अवस्था सीड स्टेज में होती है। द्विवर्षीय पादप बाद की अवस्था में अर्थात आने वाली शीत ऋतु में बसंतीकृत होते हैं। इसके विपरीत बहुवर्षीय पादपों में बसंतीकरण प्रत्येक वर्ष क्रमानुसार शीत ऋतु में होता है। बसंतीकरण का उद्दीपन सामान्यतः विभज्योतकी ऊतकों द्वारा ग्रहण किया जाता है। विलेंसिक 1964 ने अपने प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया कि मूल प्ररोह, शीर्ष प्ररोह, भ्रूण तथा तरुण पत्तियों के विभज्योतकीय शीत उपचारों के संवेदन अंग हैं। परिपक्व अंग अथवा कोशिकांग बसंतीकरण उद्दीपक के प्रति असंवेदी होते हैं। विभज्योतक की बसंतीकरण उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होने के तथ्य की पुष्टि बसंतीकृत पौधों के विभज्योतकों में अबसंतीकृत पौधों में रोपित कर किया जा सकता है, जिससे अबसंतीकृत पौधों में भी पुष्पन
होने लगता है। बसंतीकृत की तकनीक टेक्निक ऑफ फर्नलाइजेशन, जो कि शीत उपचार उद्दीपन ग्रहण करने के बीज तथा विभजोतक सक्षम अंग है, इसलिए इनको प्रायोगिक कार्य करने हेतु उत्तम सामग्री माना जाता है। बसंतीकरण की तकनीक अत्यंत ही सरल तकनीक है। सर्वप्रथम बीजों को भिगोकर अंकुरण के लिए छोड़ दिया जाता है। अंकुरित बीजों को कम ताप पर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपचारित किया जाता है। शीत उपचार का समय विभिन्न जातियों में बीजों की किस्मों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। शीत उपचार कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह तक का होता है। डीवर्नलाइजेशन। बसंतीकरण अथवा शीत उपचार के दौरान या तुरंत पश्चात यदि बसंतीकृत पादप या बीजों को उच्च तापमान में स्थानांतरित कर दिया जाए तो बसंतीकरण का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इस क्रिया को विबसंतीकरण डीवर्नलाइजेशन कहते हैं। विबसंतीकृत पादप या बीजों को पुनः कम तापमान में उपचारित किया जाए तो उच्च ताप पर प्रतिकूल प्रभाव नष्ट हो जाता है, अर्थात इनका पुनः बसंतीकरण रीवर्नलाइजेशन हो जाता है। बसंतीकरण की क्रिया एक बार पूर्ण हो जाने के पश्चात यदि अबसंतीकारक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो बसंतीकरण का प्रभाव नष्ट नहीं होता, अर्थात बसंतीकरण का प्रभाव स्थायीकृत हो जाता है। बसंतीकरण की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ वर्नलाइजेशन। बसंतीकरण की वास्तविक क्रियाविधि को अभी तक पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सका है। इस संबंध में कई परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। इनमें से दो मुख्य परिकल्पनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, प्रवस्थी परिवर्धन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फेजिक डेवलपमेंट। यह मत लिसेनको 1934 द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1, वृद्धि, आकार में बढ़ोतरी। वृद्धि अर्थात परिवर्धन भिन्न भिन्न प्रक्रिया हैं। परिवर्धन अर्थात विभिन्न अंगों में लाक्षणिक परिवर्तन। दूसरा, एक पादप का समग्र परिवर्तन कई श्रृंखलाबद्ध अवस्थाओं में पूरा होता है। तीसरा, अगली अवस्था तभी प्रारंभ होती है जब पिछली प्रवस्था पूर्ण हो चुकी हो। चौथा, प्रत्येक प्रवस्था के पूर्ण होने में बाह्य या वातावरणीय परिस्थितियां जैसे प्रकाश तथा तापमान आदि आवश्यक होते हैं। लिसेनको के पौधों के परिवर्धन के दौरान दो मुख्य प्रवस्थाओं का संकेत दिया था, जो क्रमशः ऊष्मिक प्रवस्था थर्मोफेज तथा प्रकाश प्रवस्था फोटोफेज कहलाती है। प्रकाश प्रवस्था पादप को पुष्पन के लिए तैयार करती है, परंतु इस प्रवस्था के प्रारंभ होने के लिए ऊष्मीय प्रवस्था का पूर्ण होना आवश्यक है, अर्थात ऊष्मीय प्रवस्था के समाप्त होने पर प्रकाशीय प्रवस्था प्रारंभ होती है। यदि ऊष्मीय प्रवस्था संपन्न नहीं हो पाती तो पादप पुष्पन करने में असमर्थ रहता है। बीजांकुरण से नवोद्भिद तक की सभी अवस्थाएं ऊष्मीय प्रवस्था तथा उसके बाद की अवस्थाएं प्रकाशीय प्रवस्था का निर्माण करती हैं। दूसरा है हार्मोन सिद्धांत, हार्मोनल थ्योरी। परवेज के अनुसार सर्वप्रथम यह सुझाव दिया कि शीतन उपचार में पुष्पन के लिए आवश्यक हार्मोन के पूर्ववर्ती पदार्थ
का संश्लेषण होता है, यह पूर्ववर्ती पदार्थ प्रोरोशीर्ष पर स्थानांतरित होकर एक मध्यवर्ती पदार्थ के में रूपांतरित हो जाता है। प्रोरोशीर्ष में मध्यवर्ती पदार्थ अनुकूल प्रदीप्ति काल प्राप्त करने पर पुष्पन को प्रेरित करते हैं। मेल्चर ने अपने प्रयोगों में पाया कि इस पदार्थ का संचालन होता है। उन्होंने शीत उपचारित हैनबीन पादप को अनुपचारित पादप से कलमबद्ध ग्राफ्टिंग करने पर पाया कि शीत उपचार प्रारंभ प्रभाव अनुपचारित पादप में संचरित हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि शीत उपचार से पदार्थ प्राकृतिक के यौगिक का निर्माण होता है। मेल्चर ने इस पदार्थ का नाम वर्नलिन दिया। शीतकालीन पादपों में शीत उपचार के बिना पुष्पन नहीं होता, जबकि बसंतकालीन पौधों में इसके बिना ही पुष्पन हो सकता है। इस प्रकार बसंतकालीन पौधों में यह पदार्थ वर्नलिन पहले से ही उपस्थित होता है, जबकि शीतकालीन पौधों में इसका संश्लेषण शीत उपचार के समय होता है। वर्नलिन अथवा इस प्रकार के किसी पदार्थ का निष्कर्षण अभी तक नहीं किया गया है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यह उद्दीपन पुष्प प्रेरित उद्दीपन फ्लोरेजिन के सहयोग से कार्य करता है। वर्नलिन तथा फ्लोरेजिन के पुष्पन से संबंध आपस में है। बसंतीकरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्नलाइजेशन। शरदकालीन जातियों के अंकुरित बीजों को वसंतीकरण के पश्चात अधिक ठंड वाले क्षेत्र में बसंत या ग्रीष्म ऋतु में उगाया जा सकता है। बसंतीकरण द्वारा द्विवर्षीय पादपों की कायिक प्रवस्था को कम करके इसमें शीघ्र पुष्पन कराया जा सकता है। बसंतीकरण द्वारा पौधों की शीत प्रतिरोधी कोल्ड रेजिस्टेंस क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। रूस में बसंतीकरण द्वारा अनेक फसली पौधों में रोग प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार यह उपज बढ़ाने में भी सहायक है।